हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूं क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे ही हमारी कोई भी एक क्लासेस कंप्लीट होती है तो मैं इसी तरह अपने हमारे इंजीनियर्स आपके सामने आते हैं और आपको ये बताते हैं कि उन्होंने इस क्लास में क्या क्या सीखा है और उन्हें क्या कुछ सीखने को मिला और उन्हें यहाँ आने के क्या क्या बेनिफिट हुए। तो ठीक इसी तरह अगर आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि हमारे इंजीनियर्स का हाईवे एंड सर्वे की क्लासेस पूरी हो चुकी हैं और आज वो आपके सामने आएंगे और हाईवे एंड सर्वे के अंदर में से उनसे कोई भी एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करेंगे। कि वैसे तो हमारे इंजीनियर्स ने हाईवे एंड सर्वे के अंदर आरएल ट्रांसफर करना सीखा है, प्रोफाइल लेवलिंग सीखी है, कंटूर मैप बनाना सीखा है, रिजिड पेमेंट की एस्टिमेशन सीखी है, फ्लेक्सिबल पेमेंट की एस्टिमेशन सीखी है, पर इनमें से कोई भी एक टॉपिक को आके आपके सामने आके एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए बुलाते हैं अपने इंजीनियर को, जानते हैं कि उन्होंने कैसा सीखा है और कैसा आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। सो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का। Ritik Sharma. I am from Mandi, Himachal Pradesh. I have passed my diploma from Government Polytechnic Kullu in 2024. After diploma, I joined Civil Guruji Institute in Mohali for 60-day hard challenge. Today my topic on rigid payment. तो आइए जानते हैं rigid payment क्या होती है। rigid payment एक ऐसी पेमेंट जो कंक्रीट से बनाई जाती है और इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो स्लैब टू स्लैब होता है और इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो कम ज़्यादा होती है, लेकिन जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कम होती है और इसमें नाइट विजिबिलिटी भी जो ज़्यादा होती है। तो आइए जानते हैं अब इसकी 4 टाइप की लेयर होती है रिजिड पेमेंट में। सबसे पहली लेयर आती है हमारी सब ग्रेड। सब ग्रेड जो होता है वो रोड की फाउंडेशन होती है, फाउंडेशनल लेयर होती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 500 mm होती है। जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में बताया हुआ है 500 mm। तो लिख भी लेते हैं, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 500 mm। और इसमें जो एग्रीगेट का साइज रहता है वो 50 mm रहता है मिनिमम। जो सब ग्रेड की सॉइल सीवियर वैल्यू होती है वो 8% होनी चाहिए, ग्रेटर देन 8%। इसे जो है ब्लैक कॉटन सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल और एक्सपेंसिव सॉइल को छोड़कर बाकी सभी सॉइल पर बनाया जाता है। और उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है हमारी वो होती है जीएसबी जो होती है ग्रैनुलर सब बेस। जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर आपने एक वीडियो बना ली है, दूसरी वीडियो उस सब्जेक्ट पर नहीं बनी। दूसरी लेयर होती है हमारे पास जीएसबी, जिसका पूरा नाम होता है ग्रैनुलर सब बेस। ग्रैनुलर सब बेस। जीएसबी जो थिकनेस होती है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं 150 से 200 mm की थिकनेस दी जाती है। थिकनेस जो होती है इसमें 150 से 200 mm। और इसमें जो ग्रेड यूज किया जाता है एग्रीगेट का ग्रेड, जो इसमें ग्रेडिंग की जाती है। 1 2 4
सबसे पहले आता है 75 mm, उसके बाद आता है हमारे पास 53 mm, और जो तीसरा ग्रेड होता है वो 26.5 mm जो होता है सब 76 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। और इसकी जो भी हमारे एग्रीगेट होते हैं, इनका जो सीवियर वैल्यू होनी चाहिए वो 75 mm एग्रीगेट की ग्रेटर देन 30% होनी चाहिए। सीवियर वैल्यू 30% से ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें 25% से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसमें जो है 20% होनी चाहिए। तो ये हमारी GSB की लेयर होती है। इसके बाद हमारी तीसरी लेयर आती है DLC। तीसरी लेयर जो होती है हमारे पास वो आती है DLC। DLC का पूरा नाम होता है ड्राई लेन कंक्रीट। DLC में जो इसकी जो थिकनेस होती है वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 150 mm होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए। DLC फॉर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उनके लिए जो होती है 150 mm दी जाती है। और जो हमारे पास विलेज रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं उसके लिए 100 mm प्रोवाइड की जाती है इसकी थिकनेस। विलेज रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 100 mm इसकी थिकनेस रहती है। DLC में जो होता है ड्राई लेन कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो ड्राई लेन इसमें जो है OPC सीमेंट यूज़ किया जाता है DLC के लेयर में। और OPC सीमेंट का जो 1 मीटर क्यूब के लिए कंटेंट होता है वो होता है 150 kg, यानी कि 3 बैग ऑफ सीमेंट 150 kg पर मीटर क्यूब। 150 kg पर मीटर क्यूब जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए वो हमारे पास 150 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। उसके बाद जो इसके बाद हमारे पास चौथी लेयर आती है वो होती है PQC। लेकिन DLC और जो PQC है इसके बीच में एक सेपरेशन मेम्ब्रेन प्रोवाइड की जाती है या शीट होती है। वो एक इम्परमिएबल शीट होती है जिसे यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये जो है ये हमारी सेपरेशन मेम्ब्रेन होती है। एक इम्परमिएबल शीट होती है जिसकी थिकनेस इसको बोलते हैं हम सेपरेशन मेम्ब्रेन। सेपरेशन मेम्ब्रेन, जो सेपरेशन मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 125 माइक्रोन
300 mm होती है। इसको इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि पीक्यूसी में जो भी कंक्रीट में वाटर होता है वो इसमें डीएलसी के लेयर में ना आए। उसके बाद जो हमारे पास चौथी लेयर आती है वो होती है पीक्यूसी। हमारे पास चौथी लेयर होती है, टॉप लेयर जो होती है वो होती है पीक्यूसी। इसका जो हमारे पास पूरा नाम होता है वो होता है पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट। पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट। इसकी जो हमारे पास थिकनेस होती है वो होती है 300 mm। इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है हमारे पास 300 mm। तो थिकनेस ऑफ इसके बाद जो हमारे पास थिकनेस ऑफ लेयर होती है वो होती है हमारी 300 mm, जो पीक्यूसी की थिकनेस होती है। और इसमें जो एग्रीगेट का यूज़ किया जाता है उसका जो नमाज होता है वो होता है 31.5 mm। एग्रीगेट साइज 31.50 mm होता है। और जब भी हम इसको ले करते हैं, इसकी लेइंग की जाती है पीक्यूसी लेयर की, तो इसका जो लेइंग टेम्परेचर होता है 30 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री होना चाहिए। और इसमें भी हम ओपीसी सीमेंट का यूज़ करते हैं। जनरली जो होता है रोड कंस्ट्रक्शन में ओपीसी सीमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद जो सीमेंट की क्वांटिटी होनी चाहिए 1 मीटर क्यूब के लिए वो 360 kg पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। मिनिमम सीमेंट क्वांटिटी 1 मीटर क्यूब के लिए होनी चाहिए 360 kg मीटर क्यूब होनी चाहिए। तो ये थी हमारी जो 4 लेयर थी रिस्ट पेमेंट की। उसके बाद जो हमारे पास आता है स्टील इन पीक्यूसी, कौन कौन सी स्टील जो है यूज़ की जाती है पीक्यूसी लेयर में। तो आइए समझते हैं उनको। स्टील इन पीक्यूसी। तो जो स्टील की जाती है हमारी पीक्यूसी लेयर में वो होती है 2 प्रकार की। नंबर 1 टाई बार और नंबर 2 डबल बार। तो जो टाई बार यूज की जाती है वो की जाती है कंस्ट्रक्शन जॉइंट में, और जो डबल बार प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है हमारे एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में। तो जो हमारी टाई बार होती है इसका जो हमारे पास ग्रेड होता है वो होता है हमारे पास FE 500। और जो हमारी टाई बार होती है वो हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ये हमारे पास रोड बन रहा है तो इसे इस प्रकार से जो है प्रोवाइड की जाती है हमारी टाई बार। और उसके बाद आती है हमारे पास डबल बार।
डबल बार होती है जिसका जो हमारे पास ग्रेड दिया होता है वो होता है S240, और जो डबल बार प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। जैसे ये हमारे पास कोई हाईवे की पेमेंट है तो इसका जो है 4-4 मीटर पर प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ये हमारी डबल बार होगी। उसके बाद आता है हमारे पास PQC क्योरिंग। PQC क्योरिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्योरिंग क्यों की जाती है। तो क्योरिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए PQC क्योरिंग की जाती है। तो क्योरिंग करने के हमारे पास डिफरेंट टाइप होते हैं या डिफरेंट मेथड से PQC क्योरिंग की जाती है। तो मेथड आ गए हमारे पास ऑफ क्योरिंग। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास गनी बैग। विद द हेल्प ऑफ गनी बैग से भी क्योरिंग की जाती है। तो सबसे पहले होता है गनी बैग। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा पाउंड क्योरिंग। पाउंड क्योरिंग। उसके बाद आता है हमारे पास एक होती है कंपाउंड क्योरिंग। कंपाउंड क्योरिंग में एक कंपाउंड क्योरिंग। तो हम इन मेथड से जो है क्योरिंग PQC लेयर की क्योरिंग कर सकते हैं। इसके बाद PQC क्योरिंग के बाद क्योरिंग करने के बाद हम करते हैं टेक्सटिंग। तो आइए जानते हैं कि टेक्सटिंग क्यों करते हैं। टेक्सटिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है गाड़ियों के लिए रफ सरफेस बनाया जाए, और इसकी जो हमारे पास डेप्थ होती है वो 3 से 4 mm प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद इसके 1 घंटे के बाद कंपाउंड क्योरिंग की जाती है और इसके 1 घंटे के बाद क्योरिंग शुरू कर दी जाती है। तो अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने टाइप के होते हैं रिजिड पेमेंट में। तो जॉइंट होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ट्रांसवर्स जॉइंट। नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। जो ट्रांसवर्स जॉइंट है वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ट्रांसवर्स जॉइंट में सबसे पहले एक्सपेंशन जॉइंट, उसके बाद दूसरा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है। एक्सपेंशन जॉइंट और नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। और लॉन्गिट्यूडनल जो होता है हमारे
एक प्रकार का टाइप होता है, वो होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है। एक्सपेंशन जॉइंट जो है 20 मीटर के स्पेस पर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी हमारी पेमेंट होती है उसके 20 मीटर में प्रोवाइड किया जाता है। ये जो होता है गैप प्रोवाइड करता है पेमेंट में। और जो हमारा कंक्रीट होता है हाई टेम्परेचर की वजह से वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी के एक्सपेंड के लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एक्सपेंड हो सके। तो जानते हैं डायग्राम की मदद से। जैसे हमारे पास कोई पेमेंट है 20 मीटर, तो इसके बाद जो है हम एक एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद फिर से 20 मीटर है, तो 20 मीटर के गैप पर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है रीडीड पेमेंट में, ताकि और बीच में डबल वार प्रोवाइड की जाती है। ताकि हमारी पेमेंट में जो है क्रैक ना आए, ड्यूरिंग जो भी व्हीकल होते हैं उनके लोड के कारण क्रैक ना आए और थर्मल एक्सपेंशन के कारण। दूसरा जो हमारे पास जॉइंट होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो होता है वो रिलीज पेमेंट में 4 मीटर के डिस्टेंस पर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हमारे पास पेमेंट है 20 मीटर की, तो 4 मीटर पर इसे प्रोवाइड किया जाता है। ये आ गया, 4 मीटर के डिस्टेंस पर इसे प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो पूरी थिकनेस होती है लेयर की, पूरी डेप्थ तक जो है इसे प्रोवाइड किया जाता है। और इसको फिल करने के लिए कुछ फिलिंग मटेरियल होते हैं, इनसे इसको फिल किया जाता है। जैसे ये हमारे पास जॉइंट है तो इधर सिंथेटिक या थर्मोकोल से फिल किया जाता है। और ये जो थर्मोकोल होता है ये बाहर ना निकले इसके लिए यहाँ पर सीलेंट, हॉट बिटुमेन सीलेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। थर्मोकोल या सिंथेटिक फाइबर होते हैं, उन्हें भी सिंथेटिक पिलर बोर्ड होता है, इसे भी इसमें फिल करने के काम आता है। तो इसके बाद जो हमारे पास तीसरा जॉइंट होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। इसे जो है 4 मीटर के डिस्टेंस पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा जॉइंट आता है वो होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो आइए जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट से हमारे पास पेमेंट है और इसमें 2 लेन है। जैसे हमारे पास एक लेन जो है वो बनकर तैयार हो गया है और दूसरी लेन बनानी है, तो इसके जो एंड पर जो है टाई बार प्रोवाइड की जाती है। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है हमारा, कि नींव ढलने की वजह से या किसी कारण से काम रोकना पड़े तो उसके जो एंड में टाई बार जो है प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अच्छे से जब भी हम अगले दिन आके कंस्ट्रक्शन करें या कंक्रीट डालें तो अच्छा बॉन्ड बना सके। तो इसके लिए जो है कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बीच में जो ये डालते हैं वो टाई बार डाली जाती है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बीच में टाई बार प्रोवाइड की जाती है, जो कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का प्रेजेंटेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर चाहते हैं और ऐसा ही प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं ताकि आप किसी और को इतनी आसानी से कोई भी टॉपिक समझा सकें, तो आप भी हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन उठाना है और कॉल करना है 9111001234 पर, या फिर अगर आप चाहें तो आप मोहाली सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट करके भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू।